गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे सीक्वेंस के सीरीज के बारे में। जो पहले वीडियो में सीरीज का अर्थमेटिक सीरीज के बारे में चर्चा हुआ था, उसका n वां पद तक हम लोग चले थे। n वां पद कैसे ज्ञात किया जा सकता है। आज हम जो चर्चा करेंगे वो समांतर श्रेणी का अर्थमेटिक का एड और मेंस यानी माध्य निकालने का चर्चा होगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, थोड़ा सा पीछे से लेकर के चलते हैं कि समांतर श्रेणी a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट 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 a प्लस n-1 इंटू डी। इसी को हम लोग अंतिम पद भी कहते हैं या n वां पद भी कहते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी, या इसी को tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये दोनों एक ही बात हुआ, या इसको n वां पद कह दीजिए या अंतिम पद कह दीजिए। इसी बातों पर हम लोगों ने चर्चा किया था। अब इसी का योगफल हमको ज्ञात करना है। ये तो n वां पद का फार्मूला था, अब इसी का योगफल ज्ञात करना है। योगफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहां पर इस बात को देख लीजिए। जैसे आपको श्रेणी दे दिया a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d प्लस डॉट 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 क्या दे दिया, a प्लस n-1 इंटू डी। ये इतना दे दिया। तो आप इसका योगफल ज्ञात करना है। योगफल इसका दो तरीके से ज्ञात किया जा सकता है। इस श्रेणी का, ये समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी का योगफल दो तरीके से ज्ञात किया जा सकता है। पहला इस फार्मूले से यशयन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देख लीजिए, ये आपके n पदों से ज्ञात किया जाए। दूसरा फार्मूला इसका क्या बनता है, यशयन बराबर n/2। देख लीजिए, यहाँ पर तोड़ दीजिए, यहाँ पर 2a के तोड़ दीजिए, a प्लस तोड़ेंगे इसको, a प्लस a कर सकते हैं, प्लस n-1 इंटू डी। देख लीजिए, यहाँ पर ये बातें कर सकते हैं। जरा गौर करिए इस बात को। यशयन बराबर n/2 a, इसको तोड़ दिया हमने, 2a को तोड़ दिया, a प्लस a कर दिया, n-1 इंटू डी कर दिया। अभी अभी हमने आपको बताया कि a प्लस n-1 इंटू डी बराबर क्या होता है, यशयन बराबर n/2 a प्लस, इतने के स्थान पर आप क्या रख सकते हैं बेटा, अभी अंतिम पद दिखाया, या एक तो फार्मूला आपका ये हो गया। अब इन दोनों फार्मूला पर एक एक सवाल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग को ज्यादा बातें क्लियर हो जाएगी। आइए देखते हैं कि सबसे इस फार्मूले पर, पहले फार्मूले पर हम लोग लेकर के पहले एक श्रेणी लेते हैं, समांतर श्रेणी लेते हैं। समांतर श्रेणी लेने के बाद जो होता है, ये फार्मूला का अप्लाई करेंगे, फिर एक और समांतर श्रेणी लेंगे, इस फार्मूला का अप्लाई करें। हाँ, लेकिन कहाँ कहाँ इस फार्मूला का उपयोग किया जाएगा ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए आइए इस बात को देखते हैं, कैसा श्रेणी दिया जाएगा। जैसे आपको श्रेणी दे दिया 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डॉट 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 50वां पद दे दिया, 50वां पद दे दिया, यानी 50 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। n का मान दे दिया, कितने पद इसमें डाले गए हैं, 50 पद डाले गए हैं। इसका अंतिम पद नहीं दिया है, 50वां पद दिया है,
यानी 50 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ पर a बराबर जो मिला 2 मिला बेटा, और d बराबर, d कितना मिला, d बराबर जो आपको मिलेगा 2 मिलेगा। तो हाँ, पहले ये बातें ये भी ध्यान में रखना होगा कि क्या ये समांतर श्रेणी में है, ये भी आपको बेटा चेक करना होगा, क्या ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो आइए इस बात को देखते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है। तो आप यहाँ पर गौर करिए कि d बराबर, कैसे इसका d, यानी कोई पद ले लीजिए, 4 में 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अगर आप 6 में 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप ये बातें गौर कर सकते हैं कि पदों में डिफरेंस सेम आ रहा है, अंतर समान आ रहा है, इसलिए ये समांतर श्रेणी में है। आप कह सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है। यहाँ तक बातें क्लियर है। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फार्मूला क्या होता है, n बराबर आपको क्या दिया है, यहाँ पर 50 दिया है, 50 रख दीजिए। यश n बराबर फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये देख लीजिए, यश n बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। आपको n का भी वैल्यू पता है, a का भी वैल्यू पता है और d का भी वैल्यू पता है। इस फार्मूला में रख करके आप इनका मान निकाल सकते हैं। आइए देखिए कैसे निकाल सकते हैं। यस n कितने पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है, 50 पदों का, बराबर n का मान कितना है, 50 है, बटे कितना कर दिया, 2, 2a का मान कितना है, 2 है, प्लस n का मान कितना है, 50 है, -1 कर दिया, इंटू d का मान 2, यहाँ पर 2 रख दिया। अब इसको काटेंगे तो ये 25 आ जाएगा। कोष्टक में किया, 2 दूनी 4, प्लस इसको घटाएंगे 49 बचेगा, 49 में 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 98 कर सकते हैं। उसके बाद 25 गुणते 102, इसका गुणा करेंगे तो आपका 2550 आंसर आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर 2550 इसका आंसर आ गया। ये आप लोग का समांतर श्रेणी का योगफल है। इस आधार पर जितने भी सवाल आपको दिया रहे आप लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट वाला फार्मूला आपको कैसे उपयोग करना होगा, ये भी बातें आपको ध्यान में रखना होगा। आइए इस बात को दिखाते हैं हम। एक श्रेणी लेते हैं, उसके आधार पर हम लोग क्लियर करेंगे। जैसे आपको यहाँ पर एक श्रेणी 1 + 3 + 5 + 7 + ... अंतिम पद इसका दे दिया 101, इसका अंतिम पद है। ये कितना है, अंतिम पद है। अब आपको अंतिम पद दे दिया। अंतिम पद देने के बाद यहाँ पर n वां पद नहीं दिया है, इतने पदों तक योगफल ज्ञात किए नहीं, इस श्रेणी का आपको अंतिम पद दे दिया। इस श्रेणी का क्या दे दिया, अंतिम पद दे दिया। तो कैसे इसको ज्ञात कर पाएंगे, तो यहाँ पर तो n की वैल्यू दिया नहीं है, तो n को हमको निकालना होगा। n कैसे निकालना होगा, यहाँ पर l बराबर आपको दिया है, ये अंतिम पद है, l बराबर 101 दिया है। a बराबर आपको कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। d बराबर कितना मिल रहा है, अंतर करके देख लो, देखो सब में अंतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। देख लीजिए सार्वंतर मिल गया आपको अंतिम पद मिल गया, प्रथम पद मिल गया, और क्या मिल गया, सार्वंतर मिल गया। अब उसी फार्मूला से हमको n के, क्योंकि आप जानते हैं कि कैसे आप ज्ञात कर पाएंगे, यस n बराबर फार्मूला होता है n/2 और a प्लस क्या होता है, l होता है। तो हमको तो a पता है, ये देख लीजिए l पता है, लेकिन n नहीं पता है। तो n का मान कैसे निकालेंगे, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। तो आप जानते हैं l बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू कितना होता है, d होता है। इस फार्मूला का हम लोग उपयोग करेंगे। तो l बराबर हो गया a प्लस n-1 इंटू d हो गया। तो आइए इस बात को हम लोग गौर करते हैं। यहाँ पर l का मान कितना है, 101 रख देते हैं। a का मान कितना है, 1 है,
प्लस है तो प्लस लगा दिया, कोष्टक किया, n का मान ज्ञात करना है, -1 इंटू डी का मान कितना है 2 है, हमने रख दिया। अब देख लीजिए यहाँ पर 101 और क्या कर सकते हैं, इस एक को इधर लाएंगे तो -1 हो जाएगा, इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे 2n माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये घटेगा 100 बच जाएगा, क्योंकि 101 में 1 चला जाएगा 100 बचेगा। यहाँ पर 2n माइनस कितना हो गया 2 हो गया, 2n माइनस कितना हो गया, तो ये देख लीजिए यहाँ पर ये बातें कर दिया। अब उसके बाद देख लीजिए आगे बढ़ लीजिए, यहाँ पर 2n माइनस 2 बराबर कितना मिला 100 मिला, तो 2n बराबर हो जाएगा 100, ये देख लीजिए -2 है उस तरफ ले जाएंगे कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा, तो 2n बराबर कितना हो जाएगा 102 हो गया, तो n बराबर कितना हो गया 102 बटे कितना हो गया 2 हो गया, तो आपका कितना मिल गया 51, यानी 51 n का वैल्यू जो होता है इसमें कितने पद हैं 51 पद हैं, कितने पद हैं 51 पद हैं, तो यहाँ पर 51 पद। अब 51 पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है तो आप इस फार्मूला में रख दीजिए, देख लीजिए यहाँ पर आपका फार्मूला है SN बराबर कितना फार्मूला, n का मान कितना है 51/2। अब इसको देख लीजिए a का मान कितना है 1 है और l का मान कितना है 100 कितना है 1 है। यहाँ पर आप कर सकते हैं 51/2, आप देख लीजिए इसको करेंगे जोड़ेंगे तो 102 आ जाएगा, तो इसको काटेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा, काटेंगे 51 गुणते कितना हो गया 51, 51 गुणते 51 का अगर हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2600 कितना आ जाएगा 1, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। देख सकते हैं कि हमने 51 गुणते 51 किया तो 2600 कितना आ गया 1 आ गया। ये बातें आप लोग को क्लियर हो गई। हमने जो होता है समांतर श्रेणी का योगफल 2 तरीके से बताया, हमने 2 तरीके से समांतर श्रेणी का योगफल बताया। एक जो होता है पद के हिसाब से, एक जो होता है अंतिम पद के हिसाब से, एक n वां पद के हिसाब से, एक अंतिम पद के हिसाब से जो होता है, हमने आप लोग को ये समांतर श्रेणी का योगफल बताया, समांतर श्रेणी का योगफल बताया। अब आपको जो होता है समांतर श्रेणी का माध्य निकालना दिखाएंगे कि समांतर श्रेणी का माध्य कैसे निकाला जाता है। आइए इस पर चर्चा करते हैं हम लोग। देखिएगा समांतर श्रेणी का माध्य 2 पद दिया रहेगा, 2 पदों के बीच एक समांतर माध्य पूछ सकता है, 2 पदों के बीच 2 समांतर माध्य पूछ सकता है, 2 पदों के बीच जो होता है 3 समांतर माध्य पूछ सकता है, 2 पदों के बीच n समांतर माध्य पूछ सकता है। तो पहले हम लोग एक समांतर माध्य निकालने का फार्मूला देखते हैं, तब 2 समांतर माध्य निकालने का फार्मूला देखते हैं, तब 3 समांतर माध्य निकालने का फार्मूला देखते हैं। ऐसे 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 करके जो होता है n पदों का समांतर माध्य निकाल सकते हैं। आइए, जैसे आपको a और b 2 पद दे दिया, a और b 2 पद दे दिया, 2 पद देने के बाद a और b 2 पद दे दिया, 2 पद देने के बाद समांतर माध्य पूछता है। a बराबर a प्लस b बाई कितना कर सकते हैं 2, a बराबर a प्लस b बाई कितना कर सकते हैं 2। तो यहाँ पर एक समांतर माध्य ज्ञात करने का फार्मूला है। कैसे समांतर माध्य ज्ञात करने का फार्मूला है, तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, कैसे इसको करेंगे इस बात को आप लोग को गौर करना होगा। जैसे 2 और 10 दे दिया, देख लीजिए पहला a बराबर कितना हो गया बेटा आपका 2 हो गया, b बराबर कितना हो गया 10 हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं a बराबर ये है और b बराबर जो होता है b बराबर 10 है। अब इनके बीच एक समांतर माध्य पूछ रहा है, तो a बराबर a के स्थान पर कितना रखेंगे 2 रखेंगे, b के स्थान पर कितना रखेंगे 10 रखेंगे। अब यहाँ पर 2 कर देंगे, तो ये देख लीजिए इस बात को देख लीजिए 10 2 12 बटे कितना हो गया 2, तो a बराबर कितना आ गया 6, a बराबर कितना आ गया आपका 6 आ गया। देख लीजिए इस बात को आप क्लियर कर सकते हैं, a बराबर कितना आ गया 6। देख लीजिए पुनः गौर करिएगा इस बात को, यहाँ पर क्या दे दिया 2 और 10 के बीच कह रहा है एक समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है एक समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए हम लोगों ने कैसे ज्ञात किया, a बराबर फार्मूला क्या होता है a प्लस b बाई कितना होता है 2 होता है, a प्लस b बाई कितना होता है
2 होता है। ए क्या है? पहला पद है। बी क्या है? दूसरा पद है। तो आप लोगों ने ए बराबर कितना रखा? 2 रखा। बी बराबर कितना रखा? 10 रखा। बटे क्या किया? 2 किया। अब इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 12 का 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 6। ये आपका क्या निकल गया? मध्य पद। एक मध्य पद निकल गया। निकल गया कि नहीं निकल गया? निकल गया। अब देख लीजिए नेक्स्ट जो हम ज्ञात करेंगे, जैसे हमको n पदों तक योगफल ज्ञात, n पदों तक जो होता है, nवां पद जो होता है माध्य ज्ञात करना है। n पदों तक माध्य ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? n माध्य पद ज्ञात करना है। तो आइए इस बात को दिखाते हैं हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए a और b के बीच, a और b के बीच a1 a2 a3 a4 a5 डॉट डॉट, ये ज्ञात करना है आपको। कितना पद? डॉट डॉट n पद ज्ञात करना है। दो आपको क्वेश्चन कैसे आएगा ये भी आप समझ लीजिए। जैसे आपसे ये कहेगा कि 2 पदों के बीच n माध्य ज्ञात कीजिए। कितने ज्ञात कीजिए? n माध्य ज्ञात कीजिए। n मतलब क्या हो सकता है? 10 माध्य पद ज्ञात कीजिए, या 20 माध्य पद ज्ञात कीजिए, या 30 माध्य पद ज्ञात कीजिए, या 40 माध्य पद ज्ञात कीजिए। जो भी ज्ञात करने के लिए कहेगा वो आपको सवाल में कह देगा। 2 माध्य पद ज्ञात कीजिए, 3 माध्य पद ज्ञात कीजिए, 4 माध्य पद ज्ञात कीजिए। 2 मध्य पदों के बीच, 2 पदों के बीच 2 मध्य पद ज्ञात कीजिए। ऐसा आपको क्वेश्चन करेगा। तो आप कैसे लगा सकते हैं? तो देख लीजिए हम आपको फार्मूला सिखा रहे हैं इस बात को कैसे करेंगे। इसमें कुल पदों की संख्या कितनी है? कुल पदों की संख्या कितनी है? n प्लस कितना हो गया? 2, क्योंकि कई ठी भरे गए हैं इसमें n, और कई पदों के बीच में भरेंगे 2। तो आप यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं, यहाँ कैपिटल से ले सकते हैं, कैपिटल से ले लीजिए। कुल पदों की संख्या आप लिख सकते हैं, कुल पदों की संख्या। क्या करेंगे? कुल पदों की ये संख्या कितना हो गया? इतना हो गया। अब उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? प्रथम पद कितना है? प्रथम पद की अगर कंडीशन करेंगे, प्रथम पद बराबर जो करेंगे वो कितना है? a है। अब इसका सार्वंतर निकालना बाकी। अंतिम पद कितना है? अंतिम पद, अगर अंतिम पद की बात करेंगे, अंतिम पद कितना है बेटा? b है। यहां पर देख लीजिए b कर सकते हैं, ये देख लीजिए b किया। तो l बराबर क्या होता है फार्मूला? l बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना होता है? d। l का मान कितना है? b है। a का मान कितना है? a वही है। प्लस n का मान कितना है? n प्लस कितना है? 2 है। और इंटू d का मान निकालना है। अब देख लीजिए यहाँ पर b माइनस a बराबर n प्लस 2 इंटू डी कर देंगे। n प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा? यहाँ पर एक और चीज़ रखना होगा, n का मान माइनस 1 इंटू डी। अब देख लीजिए यहाँ पर आपको n प्लस 1 इंटू कितना आ जाएगा? d आ जाएगा। अब देख लीजिए d का मान जब निकालेंगे कितना हो जाएगा? b माइनस a बटे कितना हो जाएगा? n प्लस क्या कर सकते हैं? यहाँ पर आप लोगों ने l बराबर, पुनः देख लेते हैं, l बराबर क्या रखेंगे? l बराबर कितना रखेंगे? b रख दिया, a रख दिया, a बराबर प्रथम पद a है, ये है। प्लस यहाँ पर आप जो है कैपिटल n ले सकते हैं, n माइनस 1 इंटू डी। कैपिटल n के स्थान क्या रखेंगे? n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो b माइनस a बराबर, इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा? इसको घटाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? n प्लस 1 इंटू डी। अब आप लोग यहाँ पर ये मान निकालेंगे तो n प्लस क्या हो जाएगा? 1। ये आपका क्या निकल गया? d का मान निकल गया। अब उसके बाद फार्मूला क्या होता है? a1 बराबर क्या होता है? a प्लस डी। a2 बराबर कितना होता है? a प्लस 2d। यहाँ पर आप जो है a का मान रख दीजिए और किसका मान? d का मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जितना पद आप निकालना चाहते हैं उतना पद आप निकाल सकते हैं। ये आपका फार्मूला होता है। अब जो होता है नेक्स्ट जो हम चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे किसके बारे में? नेक्स्ट चर्चा करेंगे
जियोमेट्रिक। किस चर्चा करेंगे? जियोमेट्रिक जो होता है गुणोत्तर श्रेणी के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो। आप लोग को एक बात ध्यान रहे, जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जा रही है सबसे पहले आप तक पहुंचे।